हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 3 टाइप्स ऑफ हेयर एसेसरीज जो मैंने क्रिएट किए हैं मेरे आउटफिट के लेफ्ट ओवर फैब्रिक से। ये आउटफिट मैंने रक्षाबंधन पे क्रिएट किया था, जो कि एक मॉम डॉटर ट्विनिंग आउटफिट है और जो मैंने बनाया था एक पुरानी साड़ी से। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड चेक आउट दैट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इन तीनों ही हेयर एसेसरीज का डिटेल ट्यूटोरियल, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हेयर एसेसरीज क्रिएट किए हैं। सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक ऑन इट सो यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट कॉल्ड DIY एक्सेसरीज। वहां पर आपको बहुत सारे एक्सेसरीज के डिटेल ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ ये ट्यूलिप स्क्रंची। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक रखा हुआ बिकॉज ये फैब्रिक बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट था। सो इसके लिए अंदर की इलास्टिक विजिबल ना हो तो मैंने डबल फैब्रिक लिया है और मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से सारा मेजरमेंट लिया है मैंने, एंड देन जो लॉन्ग वाला फैब्रिक है उसको ज्वाइन करना है सेंटर से, जहाँ से एंड पॉइंट से उसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे तो एक प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में हमें एक स्ट्रिप मिल जाएगी। सो इसका मेन स्क्रंची क्रिएट होगा। एंड देन जो 5 इंच के पीसेस लिए थे हमने उसे भी साइड से हमें स्टिच कर देना है। एंड जो इलास्टिक लिए हमने उसमें नॉट नहीं बंधेगा, बहुत छोटे ही इलास्टिक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मशीन से ही जिगजैग स्टिच की हेल्प से यहाँ पर दोनों एंड्स को टाई अप कर रही हूँ। सो कुछ इस तरीके से दोनों ही एंड्स को अच्छे से रखते हुए हमें इसमें 3-4 बार स्टिच लगानी है ताकि लॉक हो जाए। एंड देन उसके बाद प्रॉपर सिक्योर करने के लिए मैंने हैंड स्टिच करके उसे पूरे थ्रेड को रोल भी किया है। आप चाहें तो रेडीमेड जो हेयर टाइज होते हैं वो भी इसकी जगह ले सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को जो रॉन्ग साइड है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एंड जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें इलास्टिक को कुछ ऐसे रखेंगे कि आधा अंदर आधा बाहर रहे। एंड देन फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ से पूरा स्टिच लगाएंगे। तो इसे स्टिच लगाते समय ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमें इलास्टिक को भी साथ ही में खींचते हुए जाना है। तो जितना एंड पॉइंट तक हो सके वहाँ तक हमें स्टिच लगाना है। उसके बाद इसको निकाल लेना है मशीन से, थोड़ा सा गैप रह जाएगा सो वहीं से हमें स्क्रंची को बाहर निकालना है। सो इसके बाद ये पूरा स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर जो उसकी डोरी है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ फैब्रिक से ही, सेम जो मेरे आउटफिट का फैब्रिक था उसी से क्रिएट कर रही हूँ। सो कुछ इस तरीके से ये मैंने डोरी क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा गैप रह गया था वहाँ से हमें पूरे स्क्रंची को बाहर निकालना है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा स्क्रंची बाहर हो जाएगा और इलास्टिक जो है वो अंदर रह जाएगा, और ये जो गैप बचा है इसे हम हैंड स्टिच करेंगे ताकि प्रॉपर्ली कंसील हो जाए। आप चाहे तो मशीन स्टिच भी कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से जिगजैग स्टिच करते हुए मैंने दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर। अब ये पूरा स्क्रंची स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर हमें इसको स्ट्रेच कर लेना है प्रॉपर्ली। सो ये हमारा स्क्रंची रेडी है। अब इस जो फोल्डेड पार्ट है इसे हमें इनफोल्ड करना है। सो कुछ इस तरीके से इसे अंदर की तरफ इनफोल्ड करेंगे। अब सेंटर से इस तरीके से पकड़ते हुए हमें अंदर की तरफ दोनों पीसेस को लाना है, जहाँ मेन हमने स्टिच किया हुआ है वो दोनों पीसेस एक साथ होंगे। सो कुछ इस तरीके से ये ट्यूब शेप में बन जाएगा और एंड पॉइंट को हमें दोनों पीसेस को लेते हुए स्टिच कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हाथ से हम पूरी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा ट्यूलिप फ्लावर का बेस बन गया है। एंड देन जो डोरी ली थी हमने उसमें इसे टॉप से जहाँ से फोल्डेड पार्ट है वहाँ से अंदर लेते हुए जहाँ पर हमने स्टिच लगाई है उसके सेंटर में इसे इस तरीके से लेंगे। एंड देन जो हमने थ्रेड से स्टिच लगाया था उसे खींच लेंगे। उसके बाद ये जो डोरी है उसे ध्यान रखेंगे कि ये नीचे सरके ना, पूरा इसे अच्छे से खींच लेंगे ताकि टाइट हो जाए। उसके बाद रोल करने के बाद स्टिच भी लगाएंगे जिससे कि वो डोरी और जो फैब्रिक है उसमें अच्छे से स्टिच हो जाए, वो निकले नहीं। उसके बाद इसे इनफोल्ड करेंगे तो ये कुछ ट्यूलिप का शेप आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें फाइबर डालना है। सो इसके लिए मैंने ये फाइबर लिया है। सो उसे अच्छे से इसके अंदर फिट कर लेना है। मैंने इसमें कम लिया था, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से अंदर फिल करने के बाद यहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है। तो एक स्टिच यहाँ लगाएंगे नॉट की तरह और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इस तरीके से उसे सिल देना है और दोनों ही पीसेस को पास में ले आना है। और जितना भी फाइबर जो है वो अंदर की तरफ धकेलते हुए इस तरीके से एकदम पास में से स्टिच लगानी है और खींच लेना है। और इस तरीके से यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्लस के साइन में हमें यहाँ पर इसे जोड़ लेना है। तो एक एक स्टिच लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर पूरा जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से ट्यूलिप फ्लावर का शेप ले लेगा। अब इसमें नॉट टाई करके इसे फिनिश करेंगे और बस इस 1-2 बार और टाके लगा देंगे ताकि ये प्रॉपर सिक्योर हो जाए और निकले नहीं। और इसके बाद ये हमारा एक ट्यूलिप फ्लावर तैयार है। इसी की तरह से हमें दूसरा भी फ्लावर रेडी करना है। सो ये हमारे दोनों फ्लावर रेडी हैं।
अब इसे इसमें नॉट बांधना है और बनने के बाद ये कितने प्रिटी लग रहे हैं, एकदम रियल ट्यूलिप फ्लावर जैसे लग रहे हैं। आई जस्ट लव्ड इट। सो इसके बाद इसको जो स्क्रंची लिया है हमने, इस तरीके से एक डोरी वहां से निकालेंगे एंड देन नॉट बांध देंगे। तो जिस तरीके से बो बनाते हैं हमें सेम उसी तरीके से इसे टाई अप कर लेना है। एंड नेक्स्ट अप इज दिस क्यूट पिगटेल बो क्लिप। सो इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीस लिया, इसके कोई डायमेंशंस नहीं लिया मैंने, जस्ट एज इट इज जितना मुझे साइज चाहिए था उतना मैंने लिया। एंड देन इसको जैसे नॉर्मली हेयर बो क्लिप बनाते हैं वैसे ही स्टिच करके फ्लिप कर दिया है। एंड देन इसको टाई अप कर देंगे सेंटर से। और जो इसकी पिगटेल है, जो टेल जो बनेगी, तो वो इस तरीके से एरो शेप में बनाया है मैंने, ऊपर की तरफ दोनों कट रहेगा। एंड देन उसको फ्लिप किया है। सो कुछ इस तरीके से ये सेंटर से पिंच करने के बाद यहाँ पर इसे हमें दोनों को स्टिक कर लेना है। एंड जैसे नॉर्मली हेयर क्लिप बनाते हैं, सो इसे इस तरीके से मैं स्टिच भी कर देती हूँ। एंड देन उसके ऊपर से छोटा सा पीस राउंड ऑफ करते हुए उसके ऊपर लगा देना है ताकि प्रॉपर फिनिश्ड दिखे। एंड देन बैक साइड में हमें लगाएंगे ये क्यूट सा एलिगेटर क्लिप। तो इसे मैं ग्लू की हेल्प से पहले स्टिक करूंगी एंड देन थ्रेड की हेल्प से स्टिच भी कर दूंगी। एंड नेक्स्ट अप इज दिस क्यूट पर्ल बो क्लिप। सो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 6.5 इंचेस लेंथ एंड हियर 5.5 इंचेस विड्थ। सो ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है और इसके एक साइड पे मैंने कैनवास अटैच किया है ताकि थोड़ा सा स्टर्डी रहे, बिकॉज ये बड़ा हेयर क्लिप बना रहे हैं और इसमें कुछ स्टर्डीनेस नहीं रहेगी तो ये लूज होकर के नीचे गिरने लगेगा। तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने यहाँ पर कैनवास लिया है। एंड देन सेम उसी प्रोसेस से जैसे नॉर्मली हेयर बो बनाते हैं वैसे सेंटर से स्क्रंच करके उसे स्टिच करना है, टॉप से फिनिश करना है। एंड देन बैक साइड में एलिगेटर क्लिप अटैच कर देना है। और इसके बाद का प्रोसेस है कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कट बीड्स और इसे मैंने स्टिक किया है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो पूरे एक कॉर्नर में मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा दिया है। एंड देन एक एक करके हाफ कट बीड्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे। और इसके बीच बीच में जो गैप बच गया था तो वहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे से स्टोन्स थे, तो मैंने उसको फिलअप करने का ट्राई किया है। थोड़ा सा इधर उधर शेप हो गया है, बट इससे अगर छोटे मोती रहते हैं तो बहुत ही प्रिटी लुक भी आएगा और बहुत अच्छे से ये पूरा हाइड भी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने इसे स्टिक कर दिया है, कुछ डिफरेंट बनाना था। सो ये हमारे तीनों हेयर एसेसरीज रेडी हैं। दिस इज द क्यूट पर्ल हेयर बो क्लिप एंड जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था ट्यूलिप हेयर स्क्रंची एंड दिस इज द क्यूट पिगटेल हेयर बो क्लिप। सो ये तीनों ही हेयर एसेसरीज मैंने क्रिएट किए अपने लिए।